टेक्नोलॉजी मेकर में आपका स्वागत है। मैं केतन। चलो ट्रांसफॉर्मर के लिए कुछ बुनियादी गणना चलाते हैं, मानते हुए कि यह सही है, बिना नुकसान के। यदि हमारे पास प्राथमिक और माध्यमिक पर 1000 मोड़ों के साथ एक ट्रांसफॉर्मर था और माध्यमिक पर 100 मोड़ और हमने इसे 120 वोल्ट के साथ आपूर्ति की, तो हम द्वितीयक पक्ष पर क्या वोल्टेज देखेंगे? हम इस सूत्र का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं और हम देखते हैं कि उत्तर 12 वोल्ट है। तो यह एक कदम नीचे ट्रांसफॉर्मर है। क्या होगा यदि हम केवल आउटपुट वोल्टेज और मोड़ों की मात्रा को जानते थे? खैर, हम इस सूत्र का उपयोग करके इनपुट वोल्टेज पा सकते हैं और यदि हम मान इनपुट करते हैं, तो हमें ये जवाब मिलता है। अगर हम द्वितीयक पक्ष पर मोड़ों की संख्या खोजना चाहते थे और हम वोल्टेज और प्राथमिक मोड़ को जानते थे, तो हम अपना उत्तर पाने के लिए इस सूत्र का उपयोग कर सकते थे। अगर हम प्राथमिक पक्ष पर मोड़ की संख्या खोजना चाहते थे, तो हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं और इससे हमें जवाब मिलेगा। यदि हमारे पास माध्यमिक पर 2 एम्पीएस का वर्तमान था, फिर हमें इस सूत्र का उपयोग करके प्राथमिक प्रवाह मिलता है और हम देखते हैं कि उत्तर 12 एम्पीएस है। अगर हम इस सूत्र का उपयोग करके माध्यमिक वर्तमान और दोनों वोल्टेज को जानते हैं, तो हम जवाब भी पा सकते हैं। अगर हम प्राथमिक पक्ष और प्राथमिक और माध्यमिक के वोल्टेज पर वर्तमान जानते थे, तो हम इस सूत्र का उपयोग करके माध्यमिक प्रवाह पा सकते थे, या हम इस सूत्र का उपयोग करके उत्तर भी पा सकते हैं। फिर हम जांचते हैं कि वोल्टेज और वर्तमान गुणा करके ट्रांसफॉर्मर के दोनों किनारों पर शक्ति समान है। आइए अब कुछ कदम ट्रांसफॉर्मर उदाहरणों पर विचार करें। यदि हमारे पास प्राथमिक और 200 पर 100 मोड़ थे और हमने इसे 120 वोल्ट के साथ आपूर्ति की, तो हम द्वितीयक पर क्या वोल्टेज देखेंगे? खैर, हम ये पता लगाने के लिए इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जवाब 240 वोल्ट है। तो यह एक कदम एक ट्रांसफॉर्मर है। क्या होगा यदि हम केवल आउटपुट वोल्टेज और मोड़ों की मात्रा को जानते थे? खैर, हम इस सूत्र के साथ इनपुट वोल्टेज पा सकते हैं। अगर हम द्वितीयक पक्ष पर मोड़ की संख्या खोजना चाहते थे और हम वोल्टेज और प्राथमिक मोड़ को जानते थे, तो हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते थे। अगर हम प्राथमिक रूप से मोड़ों की संख्या खोजना चाहते थे, तो हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते थे। यदि हमारे पास माध्यमिक पर 1 एम्पीएस का वर्तमान था, तो हमें इस सूत्र का उपयोग करके प्राथमिक प्रवाह मिलता है और हम देखते हैं कि जवाब 2 एम्पीएस है। अगर हम इस सूत्र का उपयोग करके माध्यमिक वर्तमान और दोनों वोल्टेज को जानते हैं, तो हम जवाब भी पा सकते हैं। अगर हम प्राथमिक पक्ष पर वर्तमान और प्राथमिक और माध्यमिक के वोल्टेज को जानते थे, तो हम इस सूत्र का उपयोग करके माध्यमिक प्रवाह पा सकते हैं, या हम इस सूत्र का उपयोग करके भी जवाब पा सकते हैं यदि हम मोड़ की संख्या को जानते हैं। और फिर हम वोल्टेज और वर्तमान गुणा करके ट्रांसफॉर्मर के दोनों किनारों पर बिजली की जांच करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में सीखने के लिए इन वीडियो में से एक को देखें और मैं आपको अगले पाठ के लिए वहां पकड़ूंगा। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के साथ साथ टी इंजीनियरिंग माइंडसेट पर हमें फॉलो करना न भूलें। कॉम